भाजपा आई है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2027 में अयोध्या में फिर खिलेगा कमल या लौटेगी साइकिल। रामनगरी अयोध्या, जहां सिर्फ आस्था नहीं बल्कि राजनीति की भी असली परीक्षा होती है। 2027 के चुनाव को लेकर अयोध्या में अभी से ही माहौल गर्म है। दरअसल अयोध्या में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मिल्कीपुर, रुदौली, बीकापुर, गोसाईगंज और अयोध्या सदर। आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या सदर विधानसभा सीट की। अयोध्या सदर सीट पर भाजपा लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करेगी या समाजवादी पार्टी की साइकिल लौटेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिला था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता को 1,13,000 से अधिक मत मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पवन पांडे को 93,000 अधिक वोट मिले थे, जहां पर दोनों मतलब सपा और भाजपा के बीच 20,000 से अधिक वोटों का अंतर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पवन पांडे को भी पटखनी दी थी, जहां पर वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पवन पांडे को लगभग 50,000 से अधिक मतों से हराया था। वहीं 2017 से पहले 2012 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पवन पांडे ने जीत दर्ज की थी और पवन पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हराया था। और 2012 में जब पवन पांडे विधायक चुने गए थे, तब समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को मंत्री बनाया था। ऐसे भी एक सवाल कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा या सपा किसका पल्ला भारी है। दरअसल अयोध्या की सदर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण बहुत बड़ा मायने रखती है। जो जातीय समीकरण फिट बैठा लेता है, उसकी जीत लगभग निश्चित हो जाती है। अयोध्या की सदर सीट पर जहां वैश्य, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुस्लिम और दलित निर्णायक वोटर माने जाते हैं। ऐसे अयोध्या की सदर विधानसभा सीट पर जातिगत आंकड़ों की बात करें, जहां पर यादव लगभग 60 से 70,000 मतदाता हैं, वहीं पर मुस्लिम लगभग 40 से 50,000 मतदाता हैं और ब्राह्मण लगभग 50 से 60,000 मतदाता हैं। वैसे मतलब बनिया समाज लगभग 40 से 50,000 मतदाता हैं अयोध्या की सदर विधानसभा सीट पर। वहीं दलित मतलब पासी और जाटो मतदाता 55 से 65,000 अयोध्या की सदर सीट पर हैं, जो कि निर्णायक माने जाते हैं। जिसकी तरफ घूम जाते हैं उस पार्टी की जीत हो जाती है। जबकि कुर्मी, मौर्य, अन्य ओबीसी वोटर की संख्या भी लगभग 50 से 60,000 है। अयोध्या की सदर सीट पर वैश्य और व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर पक्ष में रहते हैं, जबकि इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मतलब दोनों दलों में बंट जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो यादव वोटर है वह समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है और मुस्लिम वोटर भी समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है। और जो दलित वोट है, मतलब यह कि जब बसपा कमजोर होती है तो दलित वोटर या तो सपा की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं या भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे चुनावी मुकाबला दलित वोटरों पर काफी निर्भर करता है। जिसकी तरफ घूम जाते हैं उस पार्टी का विधायक जीत जाता है। अयोध्या की सदर सीट पर उम्मीदवार का चयन भी जीत हार तय करेगा, लेकिन अयोध्या की इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यानी 2027 में अयोध्या की सदर सीट पर यह लड़ाई सिर्फ विधायक की नहीं होगी, बल्कि यह लड़ाई राम मंदिर बनाम सामाजिक समीकरण, विकास बनाम स्थानीय नाराजगी और योगी मॉडल बनाम अखिलेश यादव की पीडीए की राजनीति की भी लड़ाई देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि 2027 में अयोध्या की जनता भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार कमल खिलाता है या समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाता है। फिलहाल आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।